एर्गोनॉमिक्स, ये भी सेफ्टी का एर्गोनॉमिक्स एक सेफ्टी का ही एक इंडस्ट्रियल हेल्थ कहना चाहिए, उसका पार्ट एक्चुअल में ये कि काम करने के कारण हम लोग बीमार ना पड़े। तो उसी में एक पार्ट आता है एर्गोनॉमिक्स, जिसको बोला जाता है मानव अभियांत्रिकी। एक छोटी सी घटना, एक बार हम अपने दोस्त के घर गए थे, काफ़ी पहले की बात है, गरीब परिवार सा था वो। बचपन में हम लोग सब जैसे स्कूल में होते, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए, तो सब टाइप के दोस्त हमेशा रहते हैं। उसकी माँ कम से कम 5-10 किलोमीटर दूर से बहुत बड़ा बोझा सिर में ले करके वहाँ आती है। मैं पूछ रहा था भाई इतना बड़ा बोझा लेकर के कहाँ से आई? बताया कि वो उधर 32 बंगला से आई है। वहाँ 32 बंगला तो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से इतनी दूर पैदल चल के आ गई इतना सारा सामान लेकर के। बोले हाँ, ये तो इनका यही प्रैक्टिस है। उस समय तो बात आई गई, ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन बाद में जब एर्गोनॉमिक्स के बारे में हमने जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तब समझ में आता है कि लोग एर्गोनॉमिक्स के माध्यम से अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकते हैं। इसका हिस्ट्री में अगर बात जाए तो ये जाता है अपना सेकेंड वर्ल्ड वार में। सबसे पावरफुल कौन था सेकेंड वर्ल्ड वार में? सब पूरे विश्व को लगभग जीत ही लिया था उसने। क्या नाम? हिटलर। हाँ, हिटलर। छोटा सा देश है जर्मनी, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, लेकिन इतना पावरफुल, लगभग एक बार तो उसने दबा ही दिया था सबको। फिर अमेरिका जो भी थे उस समय, जो पावरफुल लोग, उन लोग को चिंता हुई, एक बार हरा तो दिए हिटलर को, लेकिन उनको बड़ी वो हुई कि इन लोग इतना ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, इतना काम कर लेते हैं, क्या है कारण उसके पीछे? क्योंकि इतना छोटा देश, इतने कम लोग हैं, फिर भी इतने ज़्यादा उनका जो प्रोडक्शन इतना हाई लेवल का, इतनी हाई क्वालिटी, इतना हाई क्वांटिटी, क्या है उसके पीछे? वो बहुत रिसर्च, फिर उनके अंदर जा कर के इंडस्ट्रीज़ में घुस करके रिसर्च किया गया। तो फिर उस समय इस टॉपिक का पता चला। उन लोग एर्गोनॉमिक्स में अमेरिका से 100 साल आगे थे एर्गोनॉमिक्स के मामले में। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ करके उसके हिसाब से कार्य को डिसाइड करना। अगर सही बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने अपने वर्क प्लेस को सेट कर लिया तो आप उसी जगह पे डबल तिबल काम कर लोगे बिना थकान के, सही सेट कर लिए तो इस प्रकार से जो फैसिलिटी देता है वो होता है एर्गोनॉमिक्स या मानव अभियांत्रिकी। अपने बॉडी का ही इंजीनियरिंग को समझना है उसमें, कि ये कार्य संबंधी एक नॉलेज का फील्ड है, ज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें जो भी वर्कर हैं उनकी जो शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप अधिकतम कार्य कम से कम प्रयास से हो सकता है। उससे कहना चाहिए कि मानव की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मेहनत उतना ही करेगा, काम 4 ही घंटे या 8 ही घंटे करेगा, लेकिन आउटपुट डबल तिबल मिलेगा। ये होता है एर्गोनॉमिक्स। अब इससे फ़ायदा क्या मिलता है? जैसे कि एक चीज़ तो समझ में आई गया, उत्पादकता बढ़ जाती है, उससे चोट भी कम लगती है, शरीर में दर्द इत्यादि ये सब भी कम होता है, उत्पादकता में वृद्धि, गलती नहीं होता, क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है काम करने की। कार्य दिवस हानियों में एक्सीडेंट के कारण जो है बहुत जो लॉस होता है, कई दिन तक काम बंद हो जाता है, वो सब भी दूर हो जाता है। काम छोड़ने वालों की संख्या में भी कमी होती है। नहीं तो लोग इसीलिए काम छोड़ देते हैं कि वहाँ जाते ही कई लोग को बॉडी में अनेक प्रकार के रिएक्शन शुरू हो जाता है। कुछ लोग को सिर दर्द शुरू हो जाता है, किसी का हाथ पैर, किसी का पेट दर्द। तो ऐसे ऐसे कारण बहुत छुट्टियाँ लेते हैं लोग, कई लोग नौकरी भी छोड़ देते हैं। वहाँ पे जाते ही मैं तो बीमार पड़ जा रहा हूँ, ड्यूटी कहाँ कर पा रहा हूँ, उत्साह नहीं रहता काम में, ये सब बीमारियों के कारण। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? अब हो क्या रहा है कि पहले ज़माने के लोग जो थे वो लोग, उन्होंने तो सारी चीज़ों का टेक्निक निकाल लिया था और घंटों काम करते थे बिना थके। उनको पता था कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे सामान ले जाना है। अभी आप हमको सामान दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं और थोड़ी दूर में ही हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, कंधे में टांगते, कंधा दर्द शुरू हो जाता है। और पुराने ज़माने के लोग को कोई सामान दे करके देखो, कहाँ रखते थे वो? सीधे सिर में लेके चले जाते थे कई किलोमीटर, कुछ नहीं। तो यही जो बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर यूज़ किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है और सबसे कम थकान में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हो अगर वजन यहाँ रहता है तो। सिर के ऊपर बोझ लेकर के लोग चले जाते हैं ना। अभी भी गाँव की जो महिलाएं आती है, सिर में कितना भी सामान रहेगा, सिर में एक के ऊपर एक रख लेंगे। तो ये भी एक प्रकार का एर्गोनॉमिक्स को ही उन लोग अपने लेवल पे उन लोगों ने उस समय खोज लिया था। पुराने ज़माने में कैसे ढूंढा था, क्या किए थे, वो लोग जाने, अपन उसमें नहीं जाते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, मशीनें बदल रही है, लेकिन हमें वो जो टेक्नोलॉजी था उससे ज़्यादा हमने कभी सोचा ही नहीं एर्गोनॉमिक्स के बारे में। इसलिए क्या हो जा रहा है,
हर व्यक्ति का शारीरिक आकार प्रकार सबका अलग अलग रहता है। कोई मोटा सा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है। सबका बॉडी नेचर एकदम अलग अलग है। लेकिन काम जब करने जाते हैं तो एक ही जैसे जगह में सबको काम करना रहता है। तो जिसका बॉडी वहाँ फिट हो जाता है उसको तो मज़ा आता है वहाँ काम करने में, और जिसको फिट नहीं हो पाता वो उसकी हालत ख़राब होती जाती है। उसको दुनिया भर के इधर दर्द उधर दर्द चालू हो जाता है। वो बॉडी मास इंडेक्स होता है कि अपना शरीर का जो वेट है और उसका लंबाई है, उसके हिसाब से एक रेशो निकलता है। तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, जो ज़्यादा ऐसा 20 कितना 24 को अच्छा बोला जाता है ना। हाँ, कम है तो फिर वो दुबला हो जाएगा, ज़्यादा है तो फिर वो भारी हो जाएगा शरीर उसका। तो उसके हिसाब से सबका बॉडी मास स्ट्रक्चर सबका अलग अलग रहेगा। ये BMI सब लोग निकालेंगे अपना अपना, जितने लोग बैठे हैं सबका अलग अलग आएगा। लेकिन सब लोग को अगर एक डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगा तो सब वहीं जा करके उतनी ही जगह में काम करेंगे, तो फिर सबका बॉडी वहाँ पे फिट नहीं होता है। तो उसी के बारे में बात हो रहा है। अब इसके बजाय क्या करना चाहिए? अब हमको जैसा मिला, जहाँ पे मिला, काम तो करना पड़ेगा, नौकरी मिला है। अब उनको इकोनॉमिक्स आता है कि नहीं आता, वर्क प्लेस को डिज़ाइन करने वालों को, वो तो हमें पता नहीं है। हमें करना है लेकिन इर्गोनॉमिक्स के अनुसार काम, ताकि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें या बिना थके काम कर सकें। तो उसके लिए क्या क्या कुछ चीज़ें सामान्य जो नियम है इर्गोनॉमिक्स के, जिससे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं अच्छे से बिना थके, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला, खड़े होकर के अगर काम करते हैं तो हमारे पास काम को ऐसे व्यवस्थित करें कि कुछ देर खड़े हो जाएं, कुछ देर बैठ जाएं। इस प्रकार से अगर हम काम करते कंटिन्यू खड़े रहेंगे तो पैर दर्द हो जाएगा, पूरी बॉडी दर्द हो सकती है। उसके बजाय हमको कुछ देर खड़े होकर के, कुछ देर बैठ करके, वो उतना गैप तो मिल ही जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता कि बिल्कुल आपको 8 घंटे ऐसे खड़े रहना है, ऐसा कोई काम नहीं होता, चाहे वो ऑपरेशन में हो चाहे मेंटेनेंस में हो। तो खड़े होकर के बैठ करके दोनों का विकल्प होना चाहिए, इस प्रकार से व्यवस्था करें। इसीलिए आज फैक्ट्री एक्ट में भी सीधा लिख दिया गया है कि हर कार्य क्षेत्र में कुर्सियों की व्यवस्था होनी चाहिए बैठने के लिए। अब कार्य की ऊंचाई ऐसी हो कि पीठ सहज रूप से सीधी रहे और कंधों को आराम मिले। पीठ सीधा रहेगा तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे। ऐसे झुक के काम करना पड़ेगा तो ज़्यादा देर नहीं, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी थोड़ी दूर में। या कहीं ऐसे झुक के करना पड़ा कि ऐसे झुक के करना पड़ा, तो उसमें ज़्यादा काम नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहला, काम को लगातार खड़े होकर के या लगातार बैठ के करेंगे तो दोनों में थकान होती है। ना तो कंटिन्यू बैठना है, ना कंटिन्यू खड़ा रहना है। कुछ कुछ देर बाद हमको खड़े हो जाना है। अगर खड़े होकर करके लगातार काम करना है तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ। बैठ करके लगातार काम करना है तो बीच बीच में 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, घूम घाम के आ जाएं, वाशरूम ज़बरदस्ती जाओ, पानी खूब पीते रहो ताकि बार बार वाशरूम जाना पड़े। तो कई फ़ायदे होंगे उससे। आपका बॉडी भी एकदम फिट हो जाएगा। पानी ज़्यादा पीने से कुछ कुछ देर बाद आपको अपने आप उठना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो लगातार बैठ करके काम करते हैं उनके हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। और पीठ सहज रूप से सीधी रहनी चाहिए। जिनके पीठ का जो झुका करके जो काम करते हैं, चाहे वो बैठ करके करें या खड़े होकर के, दोनों ही ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे। उनके बॉडी में कुछ ना कुछ पेन चालू हो जाएगा। और कामकाज की ऊंचाई, मतलब जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि सूक्ष्म कार्यों के लिए ऊंची। जो एकदम बारीक काम करना है तो बिल्कुल कम गैप में काम करते हैं, आँखों और उसके बीच का बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता। और अगर भारी काम है तो नीचा, जैसे कोई वजन उठाना है तो जितना दूर से उठाओगे उतना आसान, इतना ऊपर उठाओगे तो हालत और ख़राब हो जाएगी। तो इस प्रकार से कामकाज की ऊंचाई। फिर हाथ, कार्य को हाथ की सहज स्थिति में और जहाँ तक संभव हो शरीर के नज़दीक किया जाए। हाथ को एकदम फैला करके आप काम करेंगे तो थोड़ी देर में ही हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, तो ये ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बजाय हाथ सहज कैसे रहता है, 90 डिग्री में रहता है। 90 डिग्री में हो और ये इस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति में हाथ को रखें तो, और सामने टेबल हो तो सबसे सहज है। शरीर के नज़दीक, जैसे कोई भारी भरकम भी सामान उठाना हो आपको, ऐसे उठाओगे तो हाथ दर्द करेगा, ऐसे उठाएंगे तो बहुत देर तक उठा सकते हो। शरीर के नज़दीक जितना रहता है। खड़े होकर के एक और है कि जो भी आवश्यक औजार हैं आपके, जो भी टूल्स जिनका, चाहे वो पेन हो या जो भी चीज़ें जिनका आप यूज़ करते हो, वो सब आपके आसानी से मिल सकने वाले दायरे में, जैसे वो दिया हो ना, इस प्रकार से एक सर्कल बनाते हैं, हाफ सर्कल। तो जो आपका हाथ आसानी से जितने दायरे में पहुंच जाता है उतने में अगर आपका सामान रखा होगा तो आप आसानी से देर तक काम कर पाओगे। और जो चीज़ के लिए आपको हाथ को ऐसे खींच करके लंबा करना पड़े तो उसमें आप ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएंगे। और है, खड़े होकर के जब काम करते हैं तो पैर टांगों के बीच पर्याप्त जगह हो, दोनों के बीच में पर्याप्त जगह होगा। एकदम जगह ही नहीं है, इतना सावधान टाइप खड़े रहेंगे तो थोड़ी देर में ही पूरा शरीर में जकड़न शुरू हो जाएगा। उसके बजाय थोड़ा सा गैप होना चाहिए पैरों के बीच।
ये भी आपके ज़्यादा देर काम करने के लिए अच्छा है। उसके बाद है स्विच, और जितने उपयोगी पॉइंट है वो कंधे की ऊंचाई से नीचे होना चाहिए। स्विच यहाँ रहेगा तो बड़ा आसान होगा, यहाँ रहेगा कोई भी स्विच बार बार जिसको दबाना पड़े तो थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पे तनाव शुरू हो जाएगा। और छोटे कर्मी हैं, हाइट जिनका छोटा है, तो फिर पायदान के माध्यम से, अगर कई बार रहता है कि आदमी की लंबाई तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो कुछ ऐसा स्टेप बना दिया जाए उनके लिए कि चढ़ करके कहीं, ताकि उनके कंधे की ऊंचाई से नीचे उसका स्विच भी आ जाए। तो इस प्रकार से खड़े होकर के काम करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो इससे भी आप काम में जो भारीपन महसूस होता है उसको आप कम कर सकते हैं।